Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. Like many of the students watching this video, my dream college was SPA Delhi. Yes, School of Planning and Architecture Delhi. And I was so close, yet so far. In today's video, I'm going to be sharing my personal experience with all of you. आप लोगों की तरह मैंने भी JBR का प्रिपरेशन किया था, एग्जाम दिया था, काफी साल हो गए, लॉन्ग बैक आई डिड द प्रिपरेशन एंड मेरे डिसेंट परसेंटाइल आया था, 97 पॉइंट कुछ मेरा परसेंटाइल था. एज यू नो, मैंने आपको बताया जो कॉलेज मुझे चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिल पाया और जो टॉप बाकी भी कॉलेज हैं उनके उसके हिसाब से भी मेरा परसेंटाइल शॉर्ट था. तो मैंने जब क्या गलतियां करी और क्या आपको नहीं करना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सारा मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं. एंड ये तो फिर भी एक माइनर एक्सपीरियंस है. मेन जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, थैंकफुली वो ये है, लास्ट 7 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स. मैं स्टूडेंट्स को डायरेक्टली टीच कर रहा हूं, मेंटर कर रहा हूं, उन्हें काउंसलिंग दे रहा हूं एंड आराम से 100+ स्टूडेंट्स लास्ट 7 साल में 100+ स्टूडेंट्स एटलीस्ट ऐसे रहे हैं जो अभी करंटली एसपी दिल्ली में या तो पढ़ रहे हैं या तो ग्रेजुएट हो चुके हैं. और मे भी आपका ड्रीम कॉलेज कोई और एसपी है, कोई और एनआईटी है, कोई और कॉलेज भी हो सकता है. ओवरऑल भी मैं आपको बताऊं तो 300+ स्टूडेंट्स आराम से ऐसे हैं जो किसी एसपी या टॉप एनआईटी में अभी आर्किटेक्चर कर रहे हैं या कर चुके हैं. तो ये सारा एक्सपीरियंस मेरा खुद का पर्सनल प्रिपरेशन एक्सपीरियंस, आर्किटेक्चर कॉलेज ज्वाइन करना, वहां पढ़ाई करना और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करना, मेनली आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने वाला है. तो ये जो चीजें आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो आप प्लीज अच्छे से सुनो. बाकी आप कुछ भी करना, ये चीज जरूर मत करना. और आपका अच्छे मार्क्स लाने का जो चांस है, अच्छा रैंक लाने का, अच्छा कॉलेज लेने का, आई एम 100% सर्टेन ये मिस्टेक्स को अवॉइड करके बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. अब हम बात करते हैं अपनी सबसे पहली, सबसे स्टूपिड मिस्टेक जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने भी करी थी, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं. और वो है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. देखो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, आप बीआर का जो पेपर है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ड्राइंग है, एप्टीट्यूड है, मैथ्स है. तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आप किसी को बहुत ज्यादा प्रिपेयर, किसी को बहुत कम प्रिपेयर नहीं कर सकते. डाइवर्स प्रिपरेशन इज द की. आपको तीनों चीजें, ड्राइंग, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, तीनों ही सेक्शंस पे फोकस करना पड़ेगा. ऐसे नहीं चलता कि आप किसी चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दो या किसी चीज की एक ही प्रिपरेशन में लग जाओ. मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं. जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें तो देखो मैंने ऐसे ही पेपर दिया था क्योंकि स्कूल था, बोर्ड आने वाले थे, सब कुछ था. तो उसमें मैंने खास प्रिपरेशन नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था एक्चुअली, थोड़ा बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल करा था. सेकंड अटेम्प्ट में मैं सीरियस था कि हाँ बोर्ड्स भी हो गए हैं, अच्छा कॉलेज मिल जाए, मेरा जो ड्रीम कॉलेज है मिल जाए, तो उसके हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था. अब उसमें मेरा क्या रहा ना, मेरा मैथ्स अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं पर अच्छा था. तो मैथ्स का मैंने करा अच्छे से जितना हो पाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से करे. एप्टीट्यूड मेरा ना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो दिया था मैंने, ठीक ठाक मार्क्स आए थे बिना प्रिपरेशन के. तो उसमें मैंने सोचा कि 200 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, इतना हाई वेटेज है, इसको तो अच्छा करना ही पड़ेगा. उसमें बहुत मेहनत करा, मतलब मेहनत तो क्या, बहुत प्रैक्टिस करा, आ गए थे जैसे तैसे अच्छे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मेरे पास था नहीं प्रिपरेशन के लिए. मेरा इतना अच्छा जर्नी नहीं रहा है प्रिपरेशन का. और जो ड्राइंग का मेरा पेपर था ना, ड्राइंग में मैं अच्छा था ही नहीं पहले से. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 70-80 परसेंटाइल फिर भी आ गए थे ड्राइंग, बट ड्राइंग में अच्छा था नहीं, मेरे को पसंद भी नहीं थी ड्राइंग करना, बिल्कुल अभी भी नहीं पसंद है इनफैक्ट. ठीक है, तो ड्राइंग जो मैंने सीख लिया एनी हाउ कॉलेज में और उस सब में, बट मुझे पसंद पर्सनली नहीं है. तो मैं ड्राइंग बिल्कुल छोड़ दिया. थोड़ा बहुत मतलब जो करा था थोड़ा बहुत वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करा था, सेकंड में मैंने करा ही नहीं. मैंने कहा ठीक ठाक 70-80 तो आ ही गए थे, अब मैं मैथ्स एप्टीट्यूड पे फोकस करता हूँ. अब मेरा क्या हुआ ना, जो ओवरऑल परसेंटाइल बना वो बना तो 97+, बट मेरे उसमें ड्राइंग में केवल और केवल 33 परसेंटाइल थे. तो सोचो अगर ड्राइंग में थोड़ा भी अच्छा करता तो आराम से मेरे को किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता. तो आप किसी भी चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते. बैलेंस इज द की. ना ओवर प्रिपेयर करना है किसी चीज को, ना ही निगलेक्ट करना है. अगर आप सोचो कि मैं किसी एक सेक्शन को इग्नोर कर दूं या किसी एक पे ही अपना पूरा जान लगा दूं और उसमें बहुत अच्छे ले आऊं, तो ओवरऑल ही आपका स्कोर बनने वाला है. सब कुछ ऐड होके 400 में से जो रैंक आपको, जो 400 में से परसेंटाइल बनेगा उसके हिसाब से होगा. आप चाहे मैथ्स में और आपका 100 परसेंटाइल हो, मैथ्स में इंडिविजुअली आपने टॉप कराओ पूरे इंडिया में, फिर भी कुछ फायदा नहीं है. ओवरऑल ही मैटर करता है, दैट इज इट. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मेरे को जब तो नहीं पता चली थी, बट लाइक आई टोल्ड यू, बहुत सारे बच्चों से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ, बहुत सारी चीजें देख चुका हूँ. अब मुझे पता चला है सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से पहले तो करना और फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो ऐसा होता है, कुछ बच्चे होते हैं मैथ्स कहते हैं कि हमसे मैथ्स होता ही नहीं है, बहुत टाइम लगाते हैं, उनका मैथ्स नहीं हो पाता है. कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे, उन्हें ड्राइंग पसंद ही नहीं है, वो ड्राइंग नहीं करना चाहते हैं. दो, आप बिल्कुल इग्नोर तो कर ही नहीं सकते. आप सोचो कि मैं बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दूं एक पार्ट को, वो पॉसिबल नहीं है. बट अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पे आप वर्क करके अच्छा रैंक ला सकते हो. मेरा क्या मतलब है उससे, सपोज कोई मेरी तरह है,
जो मैथ्स में अच्छा है, एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा है, ड्राइंग उसको नहीं पसंद, थोड़ा वीक है ड्राइंग में या काफ़ी वीक है चलो ड्राइंग में, एक पर्टिकुलर लेवल पर आप अपने ड्राइंग को ले आओ। मतलब सपोज आप अगर 99% ला रहे हो एप्टीट्यूड में, 99 प्लस ला रहे हो मैथ्स में, फिर आपका 70-80 परसेंटाइल भी अगर आ जाता है ड्राइंग में, जो कि इतना मुश्किल नहीं है लाना, 70-80 इतना मुश्किल नहीं है, आप फिर भी एसपी दिल्ली टाइप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सेम अगर मैं बोल दूं कि मैथ्स में आप वीक हो, ठीक है, और ड्राइंग आपका बहुत अच्छा, आपको पसंद भी है, तो आप ड्राइंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो, मैथ्स को थोड़ा सा निगलेक्ट कर लो और उसमें कम क्वेश्चंस कर लो, उसमें 78 परसेंटाइल या 70-80 परसेंटाइल या तो भी आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट ये जब ही करो जब आप श्योर हो कि दो चीज में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वरना तीनों पे ही फोकस रखो कि थोड़ा बहुत पता नहीं चलता है, मार्क्स कट जाते हैं, आप अच्छे होते हो तो भी पता नहीं चलता है, पेपर टफ आ गया, कुछ गलती हो गई। तो सेफ यही है कि तीनों पे इक्वल और तीनों पे बहुत ज्यादा अच्छे से इक्वल डाइवर्सिफाई प्रिपरेशन करो। फिर भी अगर है कि हाँ आपको पता है कि मेरा स्ट्रेंथ है ही ड्राइंग मेरा बहुत ही अच्छा है और मैथ्स मेरा है ही बहुत वीक, अगर आप पक्का कॉन्फिडेंट हो, बहुत बच्चे होते हैं ऐसे जो ऐसे निकालते हैं पेपर, तो ये भी आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जिसमें आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स पे वर्क करो। एप्टीट्यूड को नहीं छोड़ सकते, बट ये मैंने देखो मैथ्स का बोला, थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया, ड्राइंग को थोड़ा सा कम दे दिया अटेंशन, बट एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं। 400 मार्क्स का पेपर है, उसमें 200 मार्क्स यानी कि 50% बस एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड में जिसका अच्छा नहीं है वो तो ला ही नहीं सकता अच्छा रैंक, तो एप्टीट्यूड में तो चाहिए ही चाहिए। ड्राइंग मैथ्स में अगर एक में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो तो दूसरे को थोड़ा सा छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक पर, सेकंड कॉमन मिस्टेक, ये सारा कर लेते हैं क्लियर। एप्टीट्यूड नॉट एज इजी एज इट लुक्स, ये गलती मैंने भी करी है और बहुत सारे और बच्चों ने भी करी है, ठीक है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ था, एप्टीट्यूड में ना आराम से पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हो रहे थे, आसान लग रहा था, तो मैं करा मैंने, पर मतलब मैंने ना मजाक में लिया कि एप्टीट्यूड में तो आए, मैंने सोचा था कि एप्टीट्यूड में तो अच्छे आ ही जाएंगे। और कई बच्चे ऐसा सोच भी लेते हैं कि एप्टीट्यूड तो क्या ही है, ड्राइंग है, मैथ्स है, जो कुछ है, एप्टीट्यूड को बिल्कुल ही हलवा समझ लेते हैं, एकदम ही आसान समझ लेते हैं, विच इज नॉट राइट यार। देखो एप्टीट्यूड आपका 200 मार्क्स का है, जैसे मैंने बताया, हाफ वेटेज 50% वेटेज है, आप मैथ्स और ड्राइंग को मिला लो ना जब एप्टीट्यूड के मार्क्स बनते हैं, तो इसको इजी मार्क्स की तरह ट्रीट करना है भी और नहीं भी, क्योंकि मैं आपको सच सच बताऊं तो एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। एंड अगर मैं पर्सनली और बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से भी बताऊं ना, तो अगर वो कंपेयर करते हैं अपना एप्टीट्यूड का स्कोर ड्राइंग मैथ्स का स्कोर, एप्टीट्यूड में कंसिस्टेंटली ज्यादातर बच्चे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा ले आते हैं, ड्राइंग मैथ्स उनका ऊपर नीचे कई बार चला जाता है, प्रिपरेशन करने के बावजूद भी हो जाता है। एप्टीट्यूड में जो प्रिपरेशन करता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके मार्क्स ना आए, उनके 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे फिक्स्ड है ऐसा। अगर एप्टीट्यूड में प्रिपरेशन इसलिए ईजी है क्योंकि अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं, बट अगर नहीं प्रिपरेशन करें, थोड़ी भी कम रहेगी तो नहीं आएंगे। और ड्राइंग मैथ्स क्योंकि थोड़ा ना कभी क्वेश्चन टफ आ गया, कभी आपका एग्जाम में किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, स्केच कभी एक बार खराब हो जाता है, शेडिंग खराब हो गई, कुछ मर्ज मतलब का ना कलर वलर मिक्स हो, कुछ भी छोटी मोटी चीजें ड्राइंग मैथ्स में हो जाती हैं। एप्टीट्यूड मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं पर्सनल गारंटी आपको दे सकता हूं, अगर आप जैसे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता अगर बच्चे ने सारी बस क्लास भी अटेंड करी है ना और जो कहा है वो होमवर्क थोड़ा सा भी करा है, 100% छोड़ो, अगर 50% होमवर्क करा है और सारी क्लास अटेंड करी है एप्टीट्यूड में, तो उसका 99 परसेंटाइल से ऊपर आता ही आता है, फिक्स्ड है ये। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एप्टीट्यूड का भी कैसे रहता है। देखो उसमें ना एक तो रीजनिंग और विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन रहते हैं जो पिक्चर बेस्ड रहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं ना, लगता है कि थोड़ा ना ट्रिकी होते हैं कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको ये फिगर दे दिया, ठीक है, ये 3 क्यूब आपको जो दिख रहे हैं, अब इसमें ऐसे उन्होंने एरो बना दिया, अब बोलेंगे वो कि एमसीक्यू में रहता है आइडेंटिफाई द टॉप व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। तो इसका मतलब क्या है, वो पूछ रहा है टॉप व्यू, बट हम ना हमारा माइंड कैसे वर्क करता है कभी कभी कि एरो तो दे रखा है लेफ्ट में, तो हम इस साइड वाला व्यू बना देते हैं। मे बी आपको भी ना समझ आए, पर अपने क्वेश्चन अगर ऐसे भी सॉल्व करें हैं तो थोड़ा सा आइडिया हो, बट सिंपल मेरा कहना का मतलब यही है कि थोड़े ट्रिकी रहते हैं। तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड ना 40 मिनट में हो जाता है, ज्यादा ज्यादा 50 मिनट में हो जाता है। एप्टीट्यूड का जो आपका सेक्शन रहता है 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो 50 मिनट्स में 40 मिनट भी आप ले रहे हो ना, तो जो आपके रीजनिंग विजुअलाइजेशन जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है उनको एक बार डबल चेक करो, एक बार क्वेश्चन को भी वापस रीड करो, अपने आंसर को भी 2 बार एटलीस्ट चेक करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखो बहुत स्कोरिंग है एप्टीट्यूड, बहुत एक स्कोरिंग पार्ट है, स्पेशली ये जो आपके रीजनिंग विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन है ना, इनको बहुत प्रैक्टिस करो, सारे पीवाईक्यूज करो, बहुत सारा प्रैक्टिस करो, जो ट्रिक्स हैं सारी सीखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर प्रैक्टिस करो, तो ये बहुत स्कोरिंग है। फुल आप मतलब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे फुल मार्क्स, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आराम से ला सकते हो अगर आपको सही गाइडेंस मिली है, सही आपके पास मटेरियल है प्रैक्टिस करने का, बहुत आराम से आप इसे फुल 100% फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो फुल आने के 100% चांस ही है। इसके अलावा बात करें हम अगर अपने थ्योरेटिकल पार्ट की,
इसमें बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं यार, क्योंकि क्या है ना, इसमें आता है आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड, जैसे इस बिल्डिंग का क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस, आर्किटेक्ट के ऊपर भी आता है, उसने कौन सी बुक लिखी है, थोड़ा जनरल नॉलेज भी आता है, तो थ्योरेटिकल आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटीरियल्स। तो लोगों को क्या लगता है ना, मुझे भी, मेरे साथ भी यही होता है, देखो मेरे को कोई मेंटर करने वाला था नहीं, थैंकफुली आप लोग के पास हम लोग हैं, SSAC है और भी लोग हैं, मे बी जो भी है, तो मेरे पास क्या था, कोई था नहीं, बस PYQs देख के समझना था कि क्या आता है भाई, क्या नहीं आता। तो लगता था सब ना, क्योंकि हर पेपर में अलग क्वेश्चन होते, लगता है सब जीके है, आपको मे बी अभी तक लगता होगा एप्टीट्यूड इज फुल जीके, कुछ भी आ जाता है रैंडम उठा के, है ना, ये पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे, कभी कुछ भी आ जाता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सारा सिलेबस जो है एप्टीट्यूड का, आप हमारी वीडियो देखना सिलेबस एक्सप्लेनेशन की या ऑल अबाउट JBR की, चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आपको समझ आएगा कि कुछ ही फिक्स सिलेबस है, जो कि है बहुत सारा, मतलब आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, उसमें से आता 5% है एग्जाम के अंदर। बट अगर आप वो सारा 100% जिसमें से वो 5% आने वाला है वो पढ़ के जाओगे ना, तो आपके मार्क्स जा ही नहीं सकते। 2-3 क्वेश्चन चलो आउट ऑफ द बॉक्स आ सकते हैं, मैं खुद कहता हूं 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, उतना तो सबके लिए है ना। फिर जो भी पढ़ के गया है, बाकी बच्चे जो उसको जीके समझ के जा रहे हैं, फिर सही से नहीं पढ़ के जा रहे हैं, वो तो आप 50 क्वेश्चन है, उसमें से अराउंड 30 क्वेश्चन तो आप यही मान लो, 25 से 30 क्वेश्चन यही हैं आपके, ठीक है। अब इन 25 से 30 क्वेश्चन में से वो लोग तो 10-15 भी नहीं कर पाएंगे। आप अगर उसमें से 30 में से 25 से 26 क्वेश्चन कर लो, तो यार आपका तो आप तो टॉपर बन ही गए ना। तो एप्टीट्यूड का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, चीज़ें लर्न भी करनी पड़ेंगी, चीज़ें रिवाइज भी करनी पड़ेंगी, और बहुत कुछ पढ़ के जाओगे, जब जाके आप टॉपर बनोगे। और ये सोच लोगे कि सब जीके ही है, सब रैंडम ही है, कुछ कुछ कहीं से पढ़ लिया, हाँ PYQs कर लिए, 2-4 चीज़ें पढ़ ली, नहीं, जो सिलेबस है, जो चीज़ें आती हैं, वो सारा पैटर्न के हिसाब से पढ़ के जाओगे, 100% मार्क्स आएंगे। तो सिंपल सी बात है, एप्टीट्यूड को ईजी समझ के आपको केयरलेस एरर्स नहीं करने हैं, रीजनिंग विजुअलाइजेशन पार्ट में जीके समझ के चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर चीज़ों को पढ़ना है। आप प्रॉपर चीजों को पढ़ के जाओगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करके जाओगे, जहां प्रैक्टिस की जरूरत है वहां प्रैक्टिस दो, जहां लर्न करने की जरूरत है वहां लर्न करो, जहां समझने की जरूरत है उस चीज को समझो। वो सारी चीजें करोगे तो एप्टीट्यूड बहुत स्कोरिंग है, उसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो। बट उसको ईजी लेने की और उसको निगलेक्ट करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसको सबसे ज्यादा सीरियस लो, 200 मार्क्स का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक पे, दैट इज ड्राइंग का मास्टरिंग योर क्राफ्ट। ड्राइंग ना बहुत ज़्यादा लोगों को अप या डाउन कर देती है एग्जाम में, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब ड्राइंग, आप हो सकता है बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बचपन से आपकी सब तारीफ करते हो, वाह यार क्या बनाता है, क्या बना लेता है, क्या नहीं बना लेता है, बट केवल टैलेंट होने से नहीं होता JBR के एग्जाम में। ये मैंने बहुत बाद में सीखा, मेरे में तो टैलेंट था भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट जो बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो बचपन से आर्टिस्ट होते हैं, वो तक फेल हो जाते हैं यार एग्जाम, फेल, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, नाटा एग्जाम में फेल हो जाते हैं, JEE में 10-20 परसेंटाइल आ रहा है, अच्छे आर्ट वाले बच्चे, होता है ऐसा, 100% होता है। तो टैलेंट जरूरी है, वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करता है, बट टेक्निक्स को सीखना, टेक्निक्स को मास्टर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप अगर देख के ड्राइंग्स बना लेते हो, या आप शेडिंग वगैरह कर लेते हो, कलरिंग कर लेते हो अच्छी, बचपन से वाटर कलर पेंटिंग्स बना लेते हो, वो सब नहीं काम आने वाला है। टेक्निकल ड्राइंग आप सीखोगे तो आप अच्छा करोगे। अगर आप ड्राइंग में एवरेज भी हो, बिलो एवरेज भी हो, तो भी आप 99 परसेंटाइल ड्राइंग में ला सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे हो तो ऑफकोर्स ला ही सकते हो, पर जो बेकार बच्चा है ड्राइंग में, अभी तक बचपन से जो ड्राइंग हम स्कूल में सीखते हैं, उस वाली ड्राइंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्निकल ड्राइंग दिमाग का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है, कॉन्सेप्ट्स का खेल है, यू कैन स्टिल स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स। तो आपको ब्रीफ में बताऊं, थोड़ा पर्सपेक्टिव स्केचिंग आपने सीख लिया, आपने शेडिंग सीखा, 2D 3D कॉम्पोजिशन सीखे, थ्योरेटिकल नॉलेज ली, प्रैक्टिकल नॉलेज ली, सारा टेक्निकल चीज़ें सीखी। केवल देख के बनाना से कुछ नहीं होगा, टेक्निक सीखोगे, सही टीचर से सही गाइडेंस लोगे, सही चीज़ें सीखोगे, जब भी एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। अब ड्राइंग में क्या होता है, 2 घंटा लगा के आपने बहुत सुंदर स्केच बना लिया, बहुत अच्छा है, बट एग्जाम में यार आप 1 घंटा दे सकते हो, चलो ज़्यादा 1.5 घंटा दे दोगे ड्राइंग को, ठीक है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट हो, मैथ्स आप छोड़ के ही आ रहे हो तो अलग बात है, वो तो देखो पॉसिबल है नहीं, मैंने आपको बता दिया, तीनों को ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप मैथ्स भी करोगे, एप्टीट्यूड भी करोगे, 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा आप ड्राइंग को निकाल नहीं सकते। अब 1 से 1.5 घंटे में 2 मुश्किल लेंदी क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके लिए आपका स्पीड होना चाहिए बहुत अच्छा, और वो आएगा बहुत सारी प्रैक्टिस से और बहुत सारा टाइम देने से, जो आप एग्जाम से पहले दोगे, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिस करो, टाइम बेस्ड ही प्रैक्टिस करो। शुरू में तो चलो सीखते टाइम तो टाइम को छोड़ दो, सीखते टाइम तो चाहे 10 घंटा लगे, बनाओ उसको, सीखो पहले कॉन्सेप्ट को। बट जब एग्जाम का टाइम आए, लास्ट के 1-2 महीने 3 महीने, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अपना आप काम करो टाइम पर। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ड्राइंग के अंदर। नेक्स्ट, रेगुलर फीडबैक्स। देखो यार, यूट्यूब पे हम भी वीडियो डालते हैं,
ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस आप देखोगे तो उसमें आपको मे बी इतना अच्छा कहीं सिखाने वाला कोई वीडियो मिलेगा भी नहीं है, पूरे कहीं भी यूट्यूब पे ढूंढ लो आप, चाहे देख लेना वीडियोस, कंपेयर कर लेना। गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बता देना, मुझे 100% पता है मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि बट मैम भी उस वीडियोस में बताती हैं, सारी टीचर्स भी बोलते हैं, मैं भी आपको क्लियरली बता रहा हूँ, केवल एक बार समझ के बनाना और उसके बाद टीचर का फीडबैक लेना, फिर अपनी गलतियां जानना, फिर उसको इंप्रूव करना। क्योंकि एक बार ना ऐसा नहीं होता कि चलो आपने एक बार अपना बनाया, अपना फीडबैक लिया, आपको पता चल गया, आप परफेक्ट हो गए। 100 बार फीडबैक लोगे ना, कम से कम 100 में से 30-40 बार तो नई नई गलतियां निकल के आएंगी। फिर आप जब सारी गलतियां परफेक्ट कर लोगे, फिर आप काम कर सकते हो टाइम के ऊपर। तो पहले तो अपनी गलतियों को ठीक करोगे, कॉन्सेप्ट को ठीक करोगे, बेसिक्स क्लियर करोगे, फिर वो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस तो बात की बात है। तो रेगुलर फीडबैक लेना अच्छे टीचर्स से, उनसे सीखना पहले तो, क्योंकि खुद से सीखना भी आसान नहीं है। चलो एक बार को आपने कहीं से वीडियो उठा के, हमारे वीडियो से भी सीख सकते हो, ठीक है, तो सारी चीजें तो नहीं, पर जो जो वीडियो डाली है कुछ कुछ आपने एटलीस्ट बेसिक सीख लिया। एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे यार, आपको फीडबैक चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, जो टीचर्स आपको गाइड करेंगे, स्पेशलाइज जो टीचर का काम ही है यार, वो बस बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, ड्राइंग पूरे दिन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के अंदर स्पेशली, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विद मीडियम्स, ये मैंने क्यों मेंशन करा है ना, आप कुछ भी नई चीज जाके एग्जाम में करो ना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पेन रेंडरिंग करनी पड़ जाती है, कभी कभार आपको कलर पेंसिल से करना पड़ता है, कभी कभार आपको पेंसिल शेडिंग भी करनी पड़ जाती है। तो सारे मीडियम्स ट्राई करने हैं और अपना एक मीडियम या 2-3 मीडियम जिसमें आप अच्छे हो, जो टेक्निक, कौन सी रेंडरिंग की टेक्निक है, कैसे आप शेड करने वाले हो, कैसे आप कलर करने वाले हो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। एग्जाम में कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वही स्टेशनरी लेके जानी है जिससे प्रैक्टिस करा, वही टेक्निक यूज करनी है। और सच आपको बताऊं ना, तो प्रैक्टिस तो आपको इतना करना है, स्मार्ट प्रैक्टिस और बहुत सारा प्रैक्टिस, की सपोज देखो हम लोग ना, मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चन पॉसिबली है ना आने में एग्जाम में, JEE आर्क में, इवन नाटा में, ऑलमोस्ट सारे करवाते हैं बच्चों से। मतलब क्योंकि यार आप सोचो एग्जाम में अगर आप कोई नया क्वेश्चन एकदम से सोचो उसके बारे में, उसका पहले आप सोचो क्या बनाऊं, फिर थोड़ा और उसमें दिमाग लगाओ, फिर नई नई चीजें उसमें ऐड करो, तो बहुत टाइम टेकिंग और टफ हो जाता है। अगर आप सारे टाइप के क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं एग्जामिनर ने देना, अगर वो प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो उससे कुछ सिमिलर आ गया, 90% सेम आ गया, 80% सेम आ गया, एकदम भी सेम आ जाता है। कई बार तो हमारा जो मतलब ऑलमोस्ट कई बार एकदम सेम आ ही जाते हो, कि हम 100 अराउंड 50-100 क्वेश्चन तो करवा ही देते हैं, तो उसमें से एक ना एक तो आने का चांस रहता ही है ना। तो प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि एग्जाम में जो आप बना रहे हो आप पहले बना चुके हो, आपके लिए एकदम नया कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम नया नहीं बना पाओगे। जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है ना, वो भी एकदम 30 मिनट में सोच के पूरा बहुत सुंदर स्केच नहीं बना सकता। तो प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग में, स्मार्ट, टाइम बेस्ड और बहुत सारी प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है, ऑफकोर्स विद द राइट गाइडेंस ऑफ द टीचर, जो आपका चेक करे, गलतियां बताए, आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करे। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने आपको अभी ड्राइंग में भी बताया और एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया, चीज़ें समझने की हैं, चीज़ कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, मैथ्स में भी होगा, मैथ्स की भी हम बात करेंगे, बट आपका राइट मेंटरशिप होना, आपको गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने प्रिपरेशन करा था, जितना कर मतलब पूरा जी अच्छे से, मतलब पूरी जान लगा के मैंने प्रिपरेशन करा था, क्योंकि मेरा था यार मेरे को जाना है SPA दिल्ली में, बट मैंने खुद से करा था। सच बताऊँ तो मैं नई कोचिंग का नाम लूँगा, मैं बहुत पहले की बात है, एक ऑफलाइन कोचिंग में था भी, बट एकदम वेस्ट था मेरे लिए, मतलब खुद ही मैंने पढ़ा, मुझे वहाँ जाने का कोई 1% भी फायदा नहीं मिला था जब मैं वहाँ कोचिंग में गया था, तो इसलिए मैंने खुद से ही सारी प्रिपरेशन करी थी। एंड में ही गया था, खैर ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास, बट स्टिल 1% भी फायदा नहीं मिला था और मैं 97 परसेंटाइल आ पाए थे। और आराम से मैं तो कहता हूँ आ जाता है, मेरे बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं अगर मुझे राइट गाइडेंस मिल जाती, राइट सपोर्ट मिल जाता। मैंने मतलब मान के चलो ना, ऐसा था कि दोस्तों से ही ज़्यादा पूछ रहा था मैं, मतलब कोचिंग में मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। एंड थैंकफुली दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई मैं इतने साल से SSC से एसोसिएटेड भी हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में जाते हुए देखना, उनका हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स रियली ग्रेट, जो मैं नहीं कर पाया और लोग एटलीस्ट मैं हेल्प कर पा रहा हूँ करने में, दैट फील्स रियली ग्रेट। तो आपको भी ना मतलब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा एक मेंटरशिप, इससे अच्छे टीचर्स शायद ही कहीं भी पूरे इंडिया में मिलेंगे। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हवा में, आप रिजल्ट्स का थोड़ा मैं आपको ना, वो एक ही तरीका है देखो आपको दिखाने का कि हाँ एक्चुअली जो SSC इंस्टीट्यूट है बच्चों की हेल्प कर पाता है, वो रिजल्ट्स के थ्रू है। क्योंकि बोलने को तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ा, सब लोग ट्राई तो अपना करते हैं, बट जो रिजल्ट्स आते हैं, जब हाँ खुद को भी पता चलता है कि हाँ भाई रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, हो रहा है जो हम सोच रहे हैं, वैसा प्रिपरेशन बच्चों को मिल रहा है हमारी तरफ से। ये आपके 2025 के रिजल्ट्स हैं, तो कुछ ही हैं। अगर वीडियोस हमारे चैनल पे आपने देखी होंगी तो आपने देखा होगा, पूरी लिस्ट है जिसमें मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं, बहुत सारे। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये तो एकदम टॉप के हैं जो टॉप 10 ही है आई थिंक, बट एक्चुअली जो मेन थिंग है ना, थोड़े बहुत 10 बच्चों के रैंक आना इज नॉट द थिंग। मेन चीज जिससे आई कैन अश्योर यू, मैं जिससे कह पा रहा हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एंड मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको
देखो मजाक नहीं है ऐसे आपको बोल देना कि हाँ आप कहीं से गाइडेंस लो, कहीं से मेंटरशिप लो और आप अच्छे मार्क्स में ले ही आओगे, बट मैं आपको क्यों बोल पा रहा हूँ, दैट इज ड्यू टू द रिजल्ट्स। इतने साल से क्योंकि ये हो रहा है एंड मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है, जो मेरे साथ पूरी टीम है, टीचर्स हैं, जो हमारे फाउंडर मैम है, वो सब लोग ऐसा तरीके से काम करते हैं कि वो रिजल्ट्स आते ही आते हैं। कोई बच्चा, एक बच्चा डिसअपॉइंट होकर नहीं गया आज तक। जिस बच्चे ने प्रिपरेशन करी है, मेहनत करी, उसके रिजल्ट आया ही आया है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट 3 साल का ये 2023, 24 और 25, ठीक है। आप 2023 में देखो 152 स्टूडेंट्स हैं, फिर 159 है इस ईयर जो 2025 अभी चल रहा है, इसमें 256 हैं। आप तीनों का डाटा देख लो, 1 out of every 3 student in all the 3 years has 98 percentile plus। तो 98 percentile plus is मतलब 1-2 बच्चों का आना, 10 बच्चों का भी ठीक है, बट जितने बच्चे हैं उसमें से हर 3 में से अगर एक बच्चे का 98 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो मेंटरशिप हो, चाहे वो हमारा स्टडी, हम बुक्स देते हैं आपको पूरा जो पढ़ना है। जैसे मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज थे नहीं अपने टाइम पे पढ़ने के लिए, नेट से पढ़ा, PYQ से पढ़ा, जो बुक्स मिली थी कोचिंग वाली उसमें तो छोड़ो, चलो वो तो बात की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है, दैट इज ओके। बट बुक्स 8 बुक्स हम देते हैं आपको, उसमें सब कुछ होता है जो भी एग्जाम में आप पढ़ने की आपको जरूरत है ना, ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, एवरीथिंग इज देयर। एग्जाम जैसे मॉक टेस्ट रहते हैं, 24/7 टीचर अवेलेबल रहते हैं, तो एवरीथिंग दैट यू एक्चुअली नीड जो आपको डायरेक्टली हेल्प करता है, आपको खुद से नहीं करना पड़ता है। जैसे खुद से फिगर आउट करना कि भाई क्या पढ़ूं, गूगल पे सर्च करूं, यहाँ देखूं, वहां देखूं, वहां से प्रैक्टिस करूं, दोस्त से पूछूं, किसी और से पूछूं, सीनियर, फैमिली, किसी से कुछ नहीं पूछना, बस क्लास करो, जो टीचर कह रहे हैं वो करो, मार्क्स आते हैं, मतलब 100% आते हैं। अब चाहे हमारा चैनल खोलो, बच्चों के रिव्यूज देखो, गूगल खोलो, जो खोलना है खोलो, ये एक्चुअल बात है। 98 परसेंटाइल प्लस रहे हैं 1 out of 3 के, और आधे बच्चों के 1 out of 2 के 95 प्लस रहे हैं। 99 वाले तो बहुत सारे रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 32, बहुत सारे रैंक्स रहे हैं। तो अगर आप देखो, खुद से प्रिपरेशन करना बिल्कुल बुरा नहीं है, मैंने भी करा था, 97 परसेंटाइल मेरा फिर भी आया था खुद से करके। बट आप उस जर्नी को अगर ईजी कर सकते हो तो ऑफकोर्स यू शुड टेक अ चांस। आप एटलीस्ट हमारा डेमो क्लास ट्राई करो, यू कैन मैसेज अस ऑन द नंबर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाके डेमो क्लास बुक कर सकते हो। अगर आपको डेमो क्लास करके लगता है हाँ यार ये जो कुछ पढ़ा रहे हैं कुछ तो सही कर रहे हैं, इससे मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्रिपरेशन अच्छी करवा देंगे, तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में रिग्रेट देती हैं। जैसे मेरे साथ भी होता, देखो 97 आया था, 99.8 या 99 पॉइंट कुछ, थोड़ा और मतलब वही आ जाता तो टॉप कॉलेज मिल जाता, मतलब टॉप कॉलेज का जो मेरा मन था वो पूरा हो जाता। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही बुरा कर रहा हूँ लाइफ में, आई एम हैप्पी, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल वो एक रिग्रेट रह जाता है यार। देखो टॉप कॉलेज से पढ़ने का मन था, वो उस टाइम पे नहीं कर पाए, थोड़ा और मेहनत कर लेते, मे बी कुछ और कोई राइट गाइडेंस वाला बंदा ढूंढ लेते तो कुछ हो जाता में भी, तो वो रिग्रेट आपको ना रहे। ऐसा ना हो जैसे मुझे भी पर्सनली करना पड़ा, किसी नॉर्मल एवरेज कॉलेज या अबव एवरेज कॉलेज से आपको कॉम्प्रोमाइज करके उसमें एडमिशन लेना पड़े, तो वो चीज़ ना रहे। तो उसके लिए आप डेफिनेटली ट्राई आउट जरूर करो, फिर आपको जो सुटेबल लगता है, अपना प्रिपरेशन आपको खुद करना है, आपका खुद का कॉल है, तो उस हिसाब से सही चॉइस लो। ठीक है चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक हो गए, बट ये भी जरूरी था देखो, क्योंकि प्रिपरेशन क्या मिस्टेक्स नहीं करनी वो तो मैंने आपको बता दिया, बट ये भी बहुत एक बड़ी मिस्टेक है जो मेंटरशिप ना मिलना सही, या खुद से ही मेंटरशिप नहीं सही चूज कर पाना, ढूंढ पाना, सोचना कि खुद से ही करना है, या फिर ये चीज़ भी रहती है, तो इसलिए ये भी बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा। अगली आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स हमारा बच्चा था, ड्राइंग एप्टीट्यूड की बात हो गई, सेम चीज़ बहुत बच्चे कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ इनफैक्ट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। देखो मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप सोचो मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, 22 क्वेश्चन करने हैं, पॉसिबल ही नहीं है यार। जेईई का एग्जाम है, कोई आपका स्कूल का टेस्ट थोड़ी हो रहा है, आपको बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप मान लो 12 से 15 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो आपका 99 परसेंटाइल से ऊपर ही रहता है मैथ्स के अंदर। कई बार तो पेपर का लेवल इतना टफ होता है कि 10 क्वेश्चन में भी आ जाता है 99 परसेंटाइल से ऊपर। तो आप 15 क्वेश्चन का भी अगर टारगेट लेके चलो ना, तो आराम से, मतलब आप ना सारे टॉपिक सोचो, मैं सारा ही मैथ्स का सिलेबस कर लूँ, 11th का सारा, 12th का सारा, सबके PYQs कर लूँ, सब में परफेक्ट हो जाऊँ, तो देखो कुछ फायदा नहीं है। आप चलो हो भी गए, आपके पास अपने ड्रॉप लेके 1 साल पढ़ भी लिया, अगर इतना टाइम है भी आपके पास बाय चांस, तो टाइम ही नहीं है ना, एग्जाम में टाइम नहीं है, तक अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते इतना सारा करने के चक्कर में, जो आता है वो भी रह जाएगा। तो लिमिटेड फोकस रखो। अगर ड्राइंग में अच्छे हो तो इसको आप 5-6 भी कर सकते हो, अगर ड्राइंग में आपका बहुत अच्छा एप्टीट्यूड में आ रहा है, तो मैथ्स में बहुत बुरे होगा तो, वरना 12 से 15 का अपना टारगेट लेके चलो, उतना ही सिलेबस को आप कवर करो, उन्हीं टॉपिक्स पे आप फोकस करो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट मतलब एनसीईआरटी का बेसिक जो रहता है ना, अगर वो आपको क्लियर नहीं ना, आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में भी और आगे भी, मतलब PYQ वगैरह भी नहीं हो पाएंगे, मे भी 2-4 क्वेश्चन हो गए, एग्जाम में अटक जाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए। जो टॉपिक आप
सर्टेन टॉपिक उठा रहे हो, बेसिक एनसीईआरटी तो पूरा एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आप उसमें ट्रिक्स, क्योंकि देखो जेईई का एग्जाम है, आपको स्टेप्स लिखने नहीं है, आपको कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो जो एक्सपीरियंस टीचर है वो आपको सिखाता है ट्रिक्स। क्लैरिटी कॉन्सेप्ट तो आप एनसीईआरटी से खुद से भी कर सकते हो, पर एक ट्रिक सीखना जिससे आपका जल्दी आंसर आ जाए, आप ज्यादा टाइम ना लो एक क्वेश्चन में। टाइम ही हमारा जो मैथ्स में मेन चैलेंज है, टाइम है। मतलब मैं खुद बताऊं ना, अगर मेरे को आप 1 घंटा एग्जाम में एक्स्ट्रा देते जेईई के, जब मैं भी 20 क्वेश्चन कराता, क्योंकि हो जाता है टाइम हो तो यार होते हैं क्वेश्चन सॉल्व, बट टाइम ही हमारा मेन चैलेंज आता है मैथ्स में। तो ट्रिक्स को सीखना जिससे आपका आंसर जल्दी आए, एक्यूरेट आए, वो बहुत जरूरी है। और लास्ट अपना है पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस, केवल बीआर का नहीं, इवन बीटेक का। तो बीआर का भी और बीटेक का भी आपको दोनों के पीवाईक्यूज करने हैं खुद से, या कोई टीचर आपको करवाए, जैसे भी है, बट वो करना बहुत जरूरी रहता है। तो जितने भी अवेलेबल पीवाईक्यूज हैं हमारे बीआर के, बीटेक के, सारे करो, बहुत जरूरी है। वो लास्ट स्टेप जो होता है ना, वो यही होता है। ये करने के बाद आपका प्रिपरेशन जो पहले तो करना ही है, वो ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, लिमिटेड सिलेबस को चूज करना, वो सब तो है ही, पीवाईक्यूज करना भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट मिस्टेक इज टाइम मैनेजमेंट। ये तो मतलब ऐसी चीज है ना, एग्जाम डे का जो टाइम मैनेजमेंट है, ये वाला जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, एक बार जब भी आपका एग्जाम हो, एक दिन पहले उससे ये वीडियो खोल के एटलीस्ट इस वाले पार्ट पे आके ये जरूर देख के जाना प्लीज, ये बहुत जरूरी है। तो अभी लिख लो, याद रखना एग्जाम तक, और अगर भूल जाओगे बाय चांस तो इस वीडियो को सेव कर लो, इस पार्ट को जरूर देखना, ठीक है। अब देखो एग्जाम डे टाइम मैनेजमेंट का क्या सीन है ना, एग्जाम डे टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मैंने सी में सफर करा था, और बहुत बच्चे अपने पहले अटेम्प्ट में स्पेशली सफर करते हैं। सेकंड तक तो सीख जाते हैं, पहले में गलती करके सेकंड में सीखते हैं, पर पहले को भी क्यों वेस्ट करना, है ना। तो बहुत जरूरी है बात। एक तो ना फिक्स्ड आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिक्स्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, पहले से प्री डिसाइड होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा मुझे, सपोज मेरे को एप्टीट्यूड को 50 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है, या फिर मुझे मैथ्स को 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना, या ड्राइंग को 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं देना। ऐसा नहीं हो कि आपको मैथ्स में दे दो 2 घंटा, ड्राइंग के लिए टाइम ही ना बचे, ड्राइंग में बहुत ज्यादा टाइम तो मैथ्स के लिए टाइम ना बचे। तो फिक्स करके जाना बहुत जरूरी होता है, वो आपके प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो ना एग्जाम से पहले बहुत सारे, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कितना कितना टाइम लग रहा है, कितना कितना टाइम आइडियल है। आपका पर्सनल सबका टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं आपको कुछ फिक्स टाइम नहीं बता रहा हूं, तो वो बट फिक्स टाइम रखना, एलोकेट करना तीनों सेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। प्रायोरिटाइज करो एक्यूरेसी को, ये नहीं कि ना सारे क्वेश्चन, यार देखो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, मैथ्स में भी एप्टीट्यूड में भी है, तो एग्जाम में आप ना, क्या होता है ना कि कई बार पेपर टफ होता है, कई बार पेपर इजी होता है, लेकिन आपका जो रैंक आता है वो कंपैरेटिव बेसिस पे आता है ना। तो अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है। तो आप बस वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आप 99% 100% श्योर हो। 100% मेरी तरफ से तो 90 भी है तो भी देख लो यार, करना ही नहीं करना, 100% श्योर हो, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अगर 80 से कम हो तो करो ही मत यार, नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। इतना तो प्रिपरेशन करके जाओ, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि क्वेश्चन जो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बीच में ना अट लो, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को करने का नहीं है कुछ भी मतलब, आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ठीक है। और लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स्ड सीक्वेंस, ये मैं आपको बता देता हूं, यही करना। पहले देखो करो अपना एप्टीट्यूड, क्योंकि एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया टाइम टेकिंग नहीं होता है इतना। आप दे दो 40 to 50 मिनट्स, देख लो, मॉक टेस्ट दोगे, आइडिया लग जाएगा कितना टाइम लगता है, एग्जाम तक आप क्लियर हो जाओगे, हो जाता है 40 मिनट में वैसे। वो एप्टीट्यूड कर लिया, अब उसके बाद क्या है, अब ड्राइंग मैथ्स बचा। अब ड्राइंग मैथ्स में मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा ना, कि सपोज आपका जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सपोज मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स को बात के लिए रख लो, ड्राइंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ड्राइंग को बात के लिए रख लो। बट मैं आपको सच बताऊं, जो फिर भी एक चीज़ जो सबके लिए है, यही मैं रिकमेंड करता हूँ सबको, तो एप्टीट्यूड के बाद वैसे आप करो मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में क्या है ना यार, जो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। बहुत ज़्यादा चलो एक आधा क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा दिमाग लगाने से, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने से आपका आंसर निकल आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो यार वो नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं, आंसर भी नहीं आता है। तो मैथ्स में जो आता है उसको कर लो फिक्स टाइम में अपना, जो आपने टाइम डिवोट करा है मैथ्स के लिए। और जो फिर टाइम बचे, मे बी मैथ्स में आपके थोड़ा कम, जो आपने लेके चले उससे कम ही टाइम लगा, 10-15 मिनट कम लग गए, तो एक्स्ट्रा टाइम आप ड्राइंग को आराम से दे सकते हो। जो आपका ड्राइंग है उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ड्राइंग में आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो। जैसे ड्राइंग आपकी कंप्लीट होगी, मतलब बेसिक कंप्लीट होगी, उसमें आपने अच्छा रेंडरिंग करा और ज़्यादा शेड एंड शैडोज डाले और ज़्यादा डिटेलिंग करी, तो ड्राइंग में एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। टाइम के साथ आप ड्राइंग में देखो, तीनों अगर मैं कंपेयर करूं एप्टीट्यूड, मैथ्स और ड्राइंग को, तो एक्स्ट्रा टाइम देके
जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे लाने के, आउट ऑफ द 3 ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, वो ड्राइंग के अंदर है। तो इसलिए एंड में ड्राइंग को रखो कि बाई चांस जो भी एक्स्ट्रा टाइम 10, 15, 20 मिनट आप एक्स्ट्रा निकाल पाए अपना एप्टीट्यूड और मैथ्स में, टाइम अगर सेव हो जाता है कई बार में भी आपने 40 मिनट्स में कहा 35 मिनट में कर लिया, मैथ्स भी 5-10 मिनट जल्दी कर लिया, तो अगर बचा एक्स्ट्रा टाइम, नहीं बचा तो इट्स ओके, बट जो एक्स्ट्रा टाइम बचा वो ड्राइंग में आप डाल के अपने थोड़े मार्क्स और इंप्रूव कर सकते हो ड्राइंग के अंदर। ठीक है, तो ड्राइंग को लास्ट रखो, एप्टीट्यूड, मैथ्स, फिर ड्राइंग। अगर वीडियो आपको समझ आ रही है, कुछ अभी तक हेल्प हो रही है, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो। बहुत सारी वीडियोस हम डालते रहते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी नाटा, जेईई, आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में। काम ही हमारा ये है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे कॉलेज में जाएं, अपना ड्रीम कॉलेज में जा पाएं। तो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, बहुत अच्छी वीडियोज आती हैं। लास्ट हमारा मिस्टेक, 6th मिस्टेक जो हमारा है उस पर आ जाते हैं। ये तो है ऐसी चीज़ जो मेरे को लगता है कि सभी लोग सब लोग तो नहीं बट 99% बच्चे तो कर ही देते हैं। वो है स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग करना, है ना। अब ये जो स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग है इसको आपको कॉन्कर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ रहती है ना, फाइनल हर्डल, प्रिपरेशन आपने कर लिया बहुत बढ़िया, सब मॉक टेस्ट बढ़िया जा रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी साइकोलॉजिकल जो आपका दिमाग है ना वो फाइनल हर्डल बन जाता है कई बार। तो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को बिल्कुल भी अपना इफेक्ट नहीं करने देना अपने परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो प्रेशर जो रहता है एग्जाम का उसको कम से कम रखना है, रिलैक्स रहना है, अच्छी नींद लेनी है एक रात पहले, अपना बढ़िया सुबह ब्रेकफास्ट करके जाना है अगर टाइम है तो। अपना रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काम रहना है, पैनिक नहीं होना। कभी कभार क्या होता है कि जो आप एक्सपेक्ट करके गए हो उससे काफ़ी टफ क्वेश्चन आ गए, बहुत अलग क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। मतलब देखो, अगर हमारे यहाँ प्रिपरेशन करोगे तो बहुत कम चांस है ऐसा होने का, बट फिर भी कभी कभार थोड़ा पेपर टफ आता है, देखो कभी कभार थोड़ा ईजी आता है। तो मे भी जो आप एक्सपेक्ट करके गए हो, जो मॉक टेस्ट सॉल्व करें वैसा आपको नहीं दिख रहा है, कोई सेक्शन आपको लग रहा है थोड़ा टफ है, जो आप प्रिपरेशन करके गए उस हिसाब से थोड़ा टफ है, तो पैनिक नहीं होना यार, क्योंकि आपके लिए ही थोड़ी टफ है, सबके लिए टफ है। जैसे मैंने पहले बोला, कंपैरेटिव आती है रैंक आपकी, तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो बाकियों से भी नहीं हो रहा। प्रिपरेशन आपने अच्छे से करी है तो बाकी बच्चों से आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टे काम, कोई टेंशन नहीं। टफ है, ईजी है तो अच्छा ही है, टफ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है, ऐसा नहीं कि ना बहुत डर के दो बार, देखो एप्टीट्यूड मैंने खुद बोला था कि 2 बार चेक कर लो, बट ये नहीं कि 4 बार ही इसको चेक कर रहे हो, बिल्कुल ही पैनिक हो गई कि यार कहीं गलती ना हो गई हो कुछ। तो इतना भी एक्सेसिव चेकिंग, इतना डबल ट्रिपल टाइम चेकिंग को मत दो, अपना प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो और अपने क्वेश्चंस को करो एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट। जो आप कर रहे हो, सपोज ड्राइंग का आपका चल रहा है, आप सोच रहे हो यार टाइम इतना बचा है, मैथ्स में इतना टाइम लगेगा, आगे का पहले सोच रहे हो, ड्राइंग आपका पूरा हुआ नहीं, या मैथ्स आप कर रहे हो तो मैथ्स आपका पूरा नहीं, ड्राइंग का पहले सोच रहे हो, ड्राइंग के लिए पता नहीं टाइम बचेगा नहीं बचेगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन है ड्राइंग का, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले अपना करंट पे फोकस करो, एप्टीट्यूड करो, एप्टीट्यूड पे ध्यान दो, मैथ्स के जिस क्वेश्चन पे उसी पे ध्यान दो, फिर ड्राइंग टफ हो ईजी हो या जो भी बाद में आप करने वाले हो उसको बाद में ही सोचो। साथ में 2-3 चीजों को सोचोगे तो अभी वाला भी नहीं सॉल्व हो पाएगा, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रिलैक्स रहना, आराम से सोचना, आराम से अपना प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। एग्जाम डे का जो आपका ना वो कामनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो स्ट्रेस लेना है पहले ले लो, मॉक टेस्ट में ले लो, जो टीचर आपको डांट खा रहे हैं उसमें ले लो, जो आपको पहले गलती हो रही है उससे ले लो, बट एग्जाम में चिल रहो। जो देखो प्रिपरेशन कर गए हो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं करके गए हो तो नहीं आएंगे, दैट इज द सिंपल थिंग। तो डू नॉट पैनिक एट ऑल ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स थी जो मेरी पर्सनल भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप करा है या नहीं भी कर पाए, तो सबका जो कोलैबोरेटिव एक मेरे पास डाटा है, जो मेरी लर्निंग है लास्ट 7 साल के एक्सपीरियंस की, प्लस मेरी जो प्रिपरेशन थी उसकी भी है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। आई होप यू ऑल्सो रियलाइज दैट। तो इनको थोड़ा सा या जितना हो सके अप्लाई करना, एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प होगा प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।